जय हिंद। आर्मी में जो भी कैंडिडेट पोर्टर भर्ती में पार्टिसिपेट होते हैं उसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाते हैं। वैसे कैंडिडेट जो पोर्टर के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं उन्हें क्या काम, वर्क, ड्यूटी और जो सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, उस सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। यानी कि लाइव वीडियो दिखाएंगे ये क्या क्या काम करते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही काफ़ी सारे कैंडिडेट और काफ़ी सारे लोगों के द्वारा मैं ये सुनते और बोलते हुए देखा हूँ कि पोर्टर को वर्दी दिया जाता है। तो किस प्रकार की वर्दी मिलती है, सोल्जर वाली या फिर वर्किंग वाली, उसके बारे में बिल्कुल खुल के बात करेंगे और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए, पोर्टर जो है आर्मी के लिए काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी होती है, 6 महीने के लिए जॉब देती है, मेडिकल और राशन इत्यादि की फैसिलिटी बिल्कुल पोर्टर को फ्री में मिल जाती है। ठीक है। और यहाँ जो आपका काम होता है पोर्टर का, चाहे आप एजुकेशन में कितने भी अच्छे हो, आपको फिजिकली वर्क और यहाँ पे जो फिजिकली यहाँ पे वर्क है, जो ड्यूटी है, वो तो आपको करना ही करना, 100% करना ही है। ठीक है। बात करें जो आपको लेबर टाइप का वर्क और जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वही दी जाती है, जैसे कि सामान को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ होती है, माहौल बेहतर होता है, एक टीम होता है, टीम वर्क होता है। यहाँ पे जो थोड़ा सा एजुकेशन या फिर इस प्रकार की मैनेजमेंट को कर सकते हैं वैसे कैंडिडेट को चुन के यहाँ पे सीनियर भी बना दिया जाता है, या फिर मोनिटर या फिर जिसे हम राइटर बोलते हैं, जो यहाँ पे इनकी ड्यूटी की पी या फिर मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत परेशानी है, तो वो सभी चीज़ें नोट करने लिखने के लिए उसी पोर्टर में से एक आध दो ऐसे कैंडिडेट को चूज कर लिया जाता है। ठीक है। और इनकी दैनिक लाइफ स्टाइल की बात करें तो जहाँ पे इनका साइट होता है, जहाँ पे काम होता है, पहाड़ी क्षेत्र में तो इनका काम होता है, वहाँ पे डिप्लाई किए जाते हैं। और सबसे पहले बात करें इनकी वर्दी ड्रेस के लिए, तो देखिए सरकारी तौर पे इन्हें जो वर्किंग और ड्यूटी के रिगार्डिंग है कुछ चीज़ें जो है इशू किया जाता है, जैसे कि ग्लोव्स हो गया, शूज हो गया, या फिर हम बात करें इनकी कैप की या फिर इनकी जो ये जैकेट इत्यादि पहनते हैं, कुछ सरकारी ड्रेस होते हैं वर्किंग के रिगार्डिंग इन्हें इशू कर दिया जाता है। लेकिन बात करें ऐसे कैंडिडेट जो काफ़ी सारे बोलते हैं कि इसमें वर्दी मिलती है, तो भाई वर्दी नहीं मिलती है। जो एक सोल्जर आर्मी को मिलता है उस प्रकार की वर्दी नहीं मिलती है। हाँ, कई पोर्टर पहने हुए रहते हैं तो वो अपने पैसे खर्च करके पहन सकते हैं, वहाँ जब तक रहते हैं तब तक। या फिर ऐसे भी पोर्टर होते हैं जो आर्मी सोल्जर से संपर्क करते हैं, उन्हें कई पेयर ड्रेस होता है तो एक ड्रेस और मांग लेते हैं तो आर्मी सोल्जर दे देते हैं, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। तो वो फोटो इत्यादि जो है वायरल हो जाता है, तो वो चीज़ें आप मान सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है, ठीक है, कि आर्मी को जो पोर्टर होते हैं उनका आर्मी टाइप का वर्दी नहीं दिया जाता है। इनकी जो दैनिक लाइफ स्टाइल होता है कुछ इस तरीका का होता है। इनका सभी चीज़ें एक फिक्स टाइम होती है। ठीक है। ऐसे तो परमानेंटली कोई फिक्स टाइम नहीं होती, लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो सभी चीज़ें फिक्स टाइम होती है। वर्किंग के टाइम में वर्किंग इनका टी ब्रेक होता है, जिसमें भूंजी चाय यानी कि भूंजा पकौड़ा चाय इत्यादि सभी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सुबह, मॉर्निंग और शाम में चाय इत्यादि का सभी चीज़ का व्यवस्था होता है, पानी का अच्छी व्यवस्था होता है, खाने पीने का बेहतरीन व्यवस्था होता है। और इस प्रकार से अपना 6 महीने कैसे काटते हैं पता भी नहीं चलता है। बस इनका हेल्थ बिल्कुल सही होना चाहिए तो अच्छे तरीके से सभी चीज़ें गुजर जाता है, और 6 महीने में अच्छे रेवेन्यू भी जनरेट कर लेते हैं, यानी कि अच्छे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। उस पैसे को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा खासा कोई वर्क या फिर स्टार्टअप या फिर अपना बिजनेस भी शुरू करते हैं और कई सारे कर भी लेते हैं। और यह सिर्फ जॉब उसी कैंडिडेट के लिए बेहतर है जो फिजिकल तौर पे ड्यूटी, वर्क और काम इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे जो नॉर्मल कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं इसमें सभी चीज़ें कर लूँ और यह ड्यूटी या जो काम है या जो वर्क मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर और इंश्योर मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टी टाइप के वर्क करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लेबर का मतलब क्या होता है, उसी के कंपेयर आप कर सकते हैं। पोर्टर, लेबर और पोर्टर दोनों को एक मान सकते हैं। सिविल में से लेबर बोलते हैं और एक रजिस्टर्ड कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसे पोर्टर बोलते हैं, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान को ले जाना हो, लाना हो, उठाना हो, लोडिंग अनलोडिंग, या फिर बड़े बड़े रेलिंग होते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें होती है, वजन होती है, उसमें जो नीचे की जो पहाड़ के नीचे जहाँ पे बेस होता है, जहाँ पे सामान होता है, उस सामान को उठा के पहाड़ों तक ले जाना, जहाँ पे गाड़ी जाने की संभावना नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ होती है उसके रिगार्डिंग ये सभी जो वर्क है, साफ़ सफाई का हो गया, मेंटेनेंस हो गया, जो आर्मी खुद से नहीं कर पा रही है, अपने जवान से नहीं जो करवा रही है, वो सभी चीज़ें पोर्टर के द्वारा करवाया जाता है। पोर्टर का काम ही है यहाँ पे नॉर्मली सभी चीज़ों का देखरेख करना, वर्क करना, ड्यूटी करना। कुछ ऐसे मल्टी टाइप का लोडिंग अनलोडिंग वर्क है कि सभी चीज़ें पोर्टर को दिया जाता है, पोर्टर करते भी हैं। ठीक है। आपको इसमें मैंने सभी चीज़ों को जो है कवर कर दिया है,
और इसकी भर्ती जो है पहाड़ी क्षेत्र के लिए आती है, जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू साइड में आपको देखने को मिल जाती है। और जो प्लेन जो एरिया के कैंडिडेट है, जैसे कि हम बात करें बिहार, यूपी या फिर एमपी या फिर बात करें वेस्ट बंगाल, तो इसमें जहाँ पहाड़ी बच्चे नहीं हैं, जहाँ पे पहाड़ पे कभी नहीं चढ़े हैं, उनको यहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे एडजस्ट करके 6 महीना वो भी यहाँ पे नौकरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कम कैंडिडेट देखने को मिले हैं। ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे लोकल को प्योरिटी भी दिया जाता है, लोकल बेहतर वहाँ काम भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरेशन है, वहाँ के वो जन्म लेने वाले हैं, तो उनका सभी जो एनवायरनमेंट है मतलब शुरू से ढला हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं, ऐसे भी पोर्टल हैं जो अदर स्टेट से जॉब किए हैं। तो हमें उम्मीद है आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वर्क के रिगार्डिंग तो आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जय हिंद।